नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं माइक्रो स्टडी सेंटर में। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कल ये दुनिया को दिखा दिया कि हमारा इरादा आखिर क्या है। किस तरीके से पाकिस्तान हमें परेशान कर रहा है, उनके द्वारा पाले गए आतंकवाद हमारे देश में घुसपैठिए बन के आते हैं और यहाँ पर आतंक मचाते हैं। तो अब हम शांत बैठने वाले में से नहीं हैं। हम शांति प्रिय जरूर हैं, लेकिन उन घटनाओं को जो हमारे समाज में गलत संदेश देते हैं, धर्म के नाम पर युद्ध चलवाते हैं, उनको हम अपने सरजमी पे पनपने नहीं देंगे। तो आइए चलते हैं दोस्तों और ये देखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें क्या क्या कहा है और पूरे विश्व को क्या संदेश दिया है। उनके जो भी शब्द थे कल बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूरे विश्व के सदस्यों को देखना है कि किस तरीके से भारत सही है और पाकिस्तान गलत है। ऑपरेशन सिंदूर, आप सभी को पता है, पहलगांव अटैक के बाद ऑपरेशन सिंदूर टारगेट के तौर पे आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए शुरू किया गया। तो इन्होंने इसके मैटर में क्या कहा? तो नरेंद्र मोदी जी ने यह संदेश दिया कि भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, खुफिया एजेंसियों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के टारगेट को पूरा करने के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनके साहस और पराक्रम को आज समर्पित करता हूं। देश की हर माता को, देश की हर बहन को, देश की बेटी को यह पराक्रम समर्पित करता हूं। ये सबसे पहले शब्द थे नरेंद्र मोदी जी के। नेक्स्ट देखिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि पहलगांव अटैक जो है हमला आतंकवाद का विभत्स चेहरा है। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को आतंकियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, छुट्टियां मना रहे निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर उनके बच्चों को सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। यह देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश थी। मेरे लिए यह पीड़ा बहुत ही बड़ी है। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने आतंकियों को मिट्टी में मिला देने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दी है। आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारे बेटी बहनों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। आगे उन्होंने कहा कि 6 मई की देर रात 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा है। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकती है। जब देश एकजुट होता, नेशन फर्स्ट की भावना से भरा होता है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है। फौलादी फैसले के लिए जाते हैं, परिणाम लाकर दिखाए जाते हैं। जब पाकिस्तान में आतंक के अड्डों पर भारत की मिसाइलों और ड्रोनों ने हमला बोला तो आतंक की इमारतें ही नहीं, उनका हौसला भी डगमगा गया। फिर आगे उन्होंने कहा कि भारत के हमले में 100 से अधिक आतंकी मारे गए हैं। पीएम मोदी ने कहा, भारत के हमलों में 100 से अधिक आतंकियों को मौत की घाट उतार दिया गया है। ये बीते 2.5-3 दशकों में खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहे थे। जो भारत के खिलाफ साजिशें करते हैं, उन्हें भारत ने एक झटके से खत्म कर दिया। आगे देखिए क्या उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलें, पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइलें जो सटीकता से हमला किया था, है ना, उसने कहा कि भारत के ड्रोन और मिसाइलों ने सटीकता से हमला किया है। पाकिस्तान की तैयारी सीमा वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया
पाकिस्तान वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया जिस पर उन्हें बहुत घमंड था। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। भारत दुनिया में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था। आगे के स्टेटमेंट उन्होंने क्या कहा देखिए दोस्तों, पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ से बात किया था। डीजीएमओ क्या होता है आपको पता है? ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर्स होते हैं जो वार के टाइम पे एक देश का डीजीएमओ दूसरे देश के डीजीएमओ के साथ वार्ता करते हैं। तो पीएम मोदी ने आगे कहा कि बुरी तरह पिटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के ढांचे को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंक पर भारत की कार्रवाई का साथ देने के बाद भारत पर ही हमला शुरू कर दिया। पाकिस्तान में हमारे कॉलेज, स्कूलों, गुरुद्वारों, मंदिरों, घरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन इसमें भी पाकिस्तान बेनकाब हो गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। ये उनका हमारा एयर डिफेंस सिस्टम जो है बहुत मजबूत है, ये उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। ठीक है, एयर डिफेंस सिस्टम। आओ रे पाकिस्तान, अब आओ, देखो अब आपका हाल क्या होता है। अब तक दुनिया से बचते रहे, अब हम नहीं छोड़ेंगे आपको। पाकिस्तान की गुहार पर आतंकी कार्रवाई को सिर्फ स्थगित किया गया है। देखिए, इन्होंने कहा कि अभी वार ख़त्म नहीं हुई है, बस उसके गुहार पे हम लोगों ने स्थगित किया है, सस्पेंड में रखा है। लेकिन फिर भी जब वो सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है तो हम उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, ये भी इन्होंने कहा। जब पाकिस्तान की तरफ गुहार लगाई गई तो पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि उसकी ओर से कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा। तो भारत ने भी उस पर विचार किया। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाई कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वह क्या रवैया अपनाता है। ये नहीं कि वो अगर हमला करेगा तो हम चुप बैठेंगे, इसका बिल्कुल ये इरादा नहीं है दोस्तों। हमारे सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है। फिर उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर धमकी से हम बिल्कुल नहीं डरेंगे। ठीक है, पीएम मोदी ने पाकिस्तान के लिए 3 लकीर खींच दी है। पहला कि भारत पर आतंक हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हम उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती है। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत में नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे ठिकानों पर भारत सटीक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंक की सरप्रस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। ठीक है, जो पाकिस्तान दिन रात अलापते रहता है, हम आतंकवादियों को नहीं पनपने देते हैं, लेकिन उसी के सरजमी पे सारे लोग हैं, फिर भी वो मानता नहीं है। विश्व को यह दिखाना चाहता है कि उन्होंने आतंकवादियों को नहीं पनपाया है, उनको श्रेय नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया कि ऐसा अब बिल्कुल नहीं चलेगा। हम अगर पाकिस्तान में ठिकाना जानते हैं तो वहां जाके आतंकवादियों को मार के आएंगे। आगे इन्होंने ये भी कहा कि जो हमारा धरती है वो भगवान बुद्ध जी का धरती है, जो शांति का रास्ता दिखाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि हमें शांति चाहिए तो हमें पता है कि हमें शक्ति प्रदर्शन करना होगा। तो याद रखिए पाकिस्तानियों, याद रखिए पाकिस्तान की सरकार और वहाँ के आतंकवाद। अब हम भारत देश के लोग आप लोगों को बिल्कुल इस तरीके के कोई भी कदम नहीं उठाने देंगे जो हमारे देश के भारतवासियों को नुकसान पहुंचाए।
अंत में जाते जाते एक बार फिर से देश के वीर जवानों के लिए पीएम मोदी ने सैल्यूट किया। देश के नाम संबोधन में पीएम मोदी ने देश के वीर सैनिकों ने असीम शौर्य का जो प्रदर्शन किया, हमारे सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों को सैल्यूट है। इतना ही कह के नरेंद्र मोदी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर आतंकवाद हमारे देश के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कोने में एक जरा भी अगर कोई भी हमला करता है या फिर हमें नुकसान पहुंचाता है, तो उसका अंजाम ऑपरेशन सिंदूर होगा। उसका अंजाम क्या होगा दोस्तों? ऑपरेशन सिंदूर होगा। और आप सभी देशवासियों को मेरे तरफ से भी यह एक संदेश है कि जितना हो सके दोस्तों, हमारे देश के अंदर धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का गलत संदेश ना फैलाएं। हम सभी भारतवासी हैं और जो हमारे देश के खिलाफ आ रहे हैं उनके खिलाफ हम जरूर से जरूर जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।